जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बार बार पूछा जाएगा कि फ़ीमेल कांस्टेबल का रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। सुबह से मैसेज आने, कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज गर्ल्स के आए हैं जिसमें वो पूछ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता, या आएगा तो कब आएगा। एक चीज़ तो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि 6 जुलाई को ही आएगा, जिसमें मैं भी खुद मानता हूँ कि 6 जुलाई को के बाद ही चीज़ें होनी चाहिए थी। बट एचएससी ने कोर्ट को नेगलेक्ट करके, कोर्ट का मेथड क्या मानेंगे क्या नहीं उसको छोड़ के, ठीक है, एक अपने तरीके से रिज़ल्ट को बना दिया। हो सकता है, और वैसे ये जो है एसएससी में भी चल रहा है कि आप नॉर्मलाइज स्कोर को करके रिज़ल्ट निकालते हैं। जो मैंने भी आपको मेथड बताया था कि ये बहुत बढ़िया मेथड है। आप शिफ्ट वाइज टॉपर जो है उसमें कर दो, और जिन शिफ्ट में टफ़ है पेपर उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड कर दो। जो मैंने फ़ीमेल कांस्टेबल में भी आपको चीज़ें बताई हुई है कि कौन सा मेथड लगाना चाहिए। फ़ीमेल कांस्टेबल का जब गलत रिजल्ट आया था तो उस टाइम पे ये मैंने बताया था कि ये मेथड सबसे बेस्ट है। वो मेथड एचएससी ने अप्लाई किया है। जो टफ़ शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन बढ़ा दिए, यानी उनमें मार्क्स बढ़ा दिए, और ऐसे करके नॉर्मलाइज कर दिया स्कोर, ठीक है। और जो इजी शिफ्ट थी उनका नहीं बढ़ाया है, वो वहीं पे रहे हैं। तो इस तरीके से कट ऑफ लगभग 64 नंबर पे गई है। नहीं तो कई सोचेंगे कि नंबर 55-56 वाले का सिलेक्शन कैसे हुआ, तो उनके बड़े हैं। अब बात करते हैं, ठीक है, कि फाइनल रिजल्ट जो तैयार किया गया एडिंग नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड सोशल इकोनॉमिक मार्क्स, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ाया है, ऐड किया है, क्वालिफिकेशन मार्क्स और सोशल इकोनॉमिक मार्क्स ऐड किया है। उस तरीके से ये लगाया गया है। अब बात है फीमेल कांस्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो पहली बात तो स्टे तो पहले भी नहीं था, ना मेल पे था ना फीमेल पे था, स्टे तो है नहीं। और स्टे नहीं है तो एचएससी पहले भी रिजल्ट निकाल सकती थी, अब भी निकाल सकती है, आगे भी निकाल सकती है। शुरू से लेके अब तक हम इसी बात पे थे कि भाई एचएससी रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि एचएससी तो पहले से ही घिरी हुई है, कोर्ट के में मैटर है, तो शायद एचएससी नहीं लेगा। एचएससी खुद भी ये बात मानती थी। लेकिन अब इलेक्शन को लेकर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का एक स्टंट है ये, जिसके कारण इतना सब करना पड़ गया, ठीक है। कोर्ट में कुछ भी हो सकता है, कल को थोड़ा वो चेंज भी आ सकता है, वो चीज़ें भी हो सकती है, संभावनाएं सभी तरह की हैं, ठीक है। और जो सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत खुशी है कि रिज़ल्ट आया है और मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो मुझे खुशी ऐसा नहीं है कि मैं खुशी नहीं, लेकिन रिस्क है, अभी भी एक रिस्क इसके अंदर भी है कि कल को कोर्ट में क्या रहेगा। लेकिन फीमेल कांस्टेबल का रिज़ल्ट भी आ सकता है, और हो सकता है आज या कल में भी वो दे दें। चुनाव के चक्कर में जल्दी रिज़ल्ट भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये भी संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस चीज़ को कह सकते हैं कि 6 जुलाई जरूरी नहीं। भले केसेज है, केसेज तो हर भर्ती पे होते हैं, तो रिज़ल्ट उसका भी आ सकता है। जैसे इसका डाल दिया तो उसका भी डाल दें, क्योंकि मैटर तो दोनों में एक ही चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन। जब इसमें कर सकते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने कैटेगरी वाइज, जो मैंने शिफ्ट वाइज कट ऑफ बनाई है वो देख सकते हैं, या मैंने जो बढ़ा के स्कोर बताया था वो भी कट ऑफ आप देख सकते हो, ठीक है। तो उन तरीके से रिज़ल्ट बना के तैयार करके ये दे सकते हैं। तो चलिए अब अपने आगे की तैयारी सीईटी के लिए शुरू कर दीजिए, और मेहनत शुरू कर दीजिए, पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए। उम्मीद करते हैं जल्दी ही सभी को ज्वाइनिंग मिले और कोर्ट में भी मामला ठीक ठाक निपट जाए, और इसको अब स्वीकार कर ले, ताकि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हुआ, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं। अब इसके बाद शायद फीमेल का भी रिवाइज रिज़ल्ट जल्दी ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और एक बात कहना चाहूँगा, जो सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से मेहनत करें। सीईटी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इसके बाद आपको भी पता है कि आपको चांसेस नहीं मिलेंगे। और हरियाणा पुलिस भी आगे से सीईटी में है, तो सीईटी को टारगेट कर लें, अच्छे से मेहनत कर लें, ताकि आप भविष्य में दूसरा एग्ज़ाम दे पाएँ, ठीक है। और जिसको इंग्लिश बैच ज्वाइन करना है उनको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। 9034141999, ठीक है, ये नंबर है। फ़ीस 500 है, बैच ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं।
ठीक है, ये सिर्फ आपको लगता है तो ज्वाइन करिए आप। हाँ, इतना मैं श्योर हूँ कि इंग्लिश जिसको नहीं आते उसको इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश विद प्रवीण टाक नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल, वहाँ से क्लासेस कुछ देख लीजिए डेमो के लिए, कुछ कोई भी क्लासेस आप देख लीजिए, सभी डेमो है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। ये मैं डैम श्योर देता हूँ कि अगली बार आपका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। और फिर से हरियाणा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो है मैं कह सकता हूँ हमने दिए हैं। SI में भी आपने देखा, ठीक है, 10% के करीब स्टूडेंट के लिए हमारे इंग्लिश बैच से थे, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। चलिए, शुभ दिन, नमस्कार, जय हिंद, राम राम।